Exercise 3.3 question number 3 simplify। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 6√3 प्लस 4√2 प्लस 7√128। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें देख सकते हैं कि हम इसमें क्या करेंगे। एलसीएम 3 का नहीं होता, 2 का नहीं होता, 128 का होता है, तो हम 128 के एलसीएम को निकाल सकते हैं। तो लेट्स से कि 128 के एलसीएम को हम निकालने जा रहे हैं। 128 इसका क्या होगा भाई? 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। तो कितनी बार 2 आया? 3 4 5 6 7 टाइम्स। ठीक है, अब मैं इसको फर्दर सॉल्व करने जा रही हूँ। 6√3 प्लस 4√2 प्लस 7 टाइम्स 2 आ जाएगा। अब मैं इसको इरेज कर रही हूँ यहाँ से। 7 टाइम्स √2 आ जाएगा। ठीक है, 2√2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। एक पेयर बन गया, 2 बन गए, 3 बन गए। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम जा रहे हैं। प्लस 4√2 प्लस 7। अच्छा, जो पेयर बनते गए हैं मैं इसको बाहर निकाल रही हूँ। इसके पेयर का एक बाहर आ गया, इसके पेयर का एक बाहर आ गया और इसके पेयर का एक बाहर आ गया और अंदर बच गया हमारे पास 2। ठीक है, अच्छा, इन सब को अब जब हम आपस में ये वैसे ही है 4√2 प्लस साइन, इन सबको जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 56√2। ठीक है, अब हम देख रहे हैं क्या हो सकता है कि ये वाली टर्म, एक मिनट, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म के जो है अंडर रूट सेम है, तो हम उसको यूँ भी लिख सकते हैं 4 प्लस 56√2। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर मैं इसको ऊपर सॉल्व कर लेती हूँ। ठीक है, 6√3 प्लस 60, 56 प्लस 4 is 60√2। So this is your answer. क्वेश्चन नंबर 3 का 2। ठीक है, 2 मैं सॉल्व कर रही हूँ। √2/10 प्लस √8। अब हम इसमें देख सकते हैं कि हमारे पास सिर्फ 8 का एलसीएम आ सकता है, जो कि अगर मैं यहाँ पर सॉल्व कर दूँ, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। ठीक है, तो जो है √2/10 प्लस √2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये एक पेयर हमारे पास बन गया है। √2/10 प्लस 2 बाहर आ गया क्योंकि एक पेयर बन गया √2। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर। Question number 3, and the question is 13 plus 15√3 plus sine 7 minus 6√3। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, पहले सबसे पहले ब्रैकेट खोलेंगे। 13 प्लस 15√3, यहाँ पर कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है प्लस 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 7 प्लस माइनस माइनस 6√3। ठीक है,
अब मैंने जो है देखा कि इसका और इसका अंडर रूट की वैल्यू सेम है, तो मैं अंडर रूट के बाहर वाली वैल्यूज को एक जगह लिख सकती हूँ। 15 प्लस नहीं 15 माइनस 6 अंडर रूट 3 और 7 हमारे पास वैसे ही है। ठीक है, तो 13, अगर मैं 7 कोई भी नहीं है इसके साथ ले आती हूँ, और 15 माइनस 6 इज 9। ठीक है, प्लस साइन अंडर रूट 3। 13 plus 7 is 20. 20 plus 9 under root 3. This is your answer. Okay, question number 3.3 exercise 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 250 अंडर रूट प्लस 490 अंडर रूट प्लस 310 अंडर रूट है। ठीक है, तो मैं जो है इनका एलसीएम ले लेती हूँ सबसे पहले 250 का और 490 का। ठीक है, 250 का एलसीएम हमारे पास कैसे आ रहा है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। ठीक है, 5 5 ज़ा 5, 2 ज़ा 10, 11 12, 5 5 ज़ा 25। ठीक है, फिर 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, तो इसके रूट्स आए 2 5 5 5। ठीक है, 490 को चेक कर लेते हैं हम। 490, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 1 2 5 ज़ा 10। ठीक है, 5 5 4 ज़ा 20 और 5 5 ज़ा 25, 5 6 30। अच्छा, ये हो गया 5 9 ज़ा 45, 4 इधर आ गया था। ठीक है, 5 के टेबल में अब ये आएगा नहीं, तो फिर ये 7 के टेबल में आता है। 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7। इसके फैक्टर्स आए हैं 2 5 7 7 और ये 2 ट्रिपल 5। ठीक है, अब मैं इसको इरेज कर रही हूँ, फिर हम फर्दर इसको आगे सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, सॉल्व की हमारे पास वैल्यू आई थी 2 अंडर रूट 5 5 5 प्लस साइन 490 की क्या वैल्यू आई थी, 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7, और ये थर्ड टर्म हमारी वैसे ही कॉपी हो जाएगी। ठीक है, अब इन दोनों के पेयर्स बन रहे हैं, तो ये बाहर आ जाएगा। अच्छा, ये बाहर कैसे आ जाता है, ज़रा इसकी लॉजिक यहाँ पर देख लो आप। मैं थोड़ा सा एक स्टेप लंबा कर रही हूँ ताकि आप लोगों को और क्लियरली पता चल जाए। 2 की पावर 5 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 5। सही है, मैंने ये क्यों लिखा है, दो 5 के जो पेयर्स बन रहे हैं इसके मैंने स्क्वायर लगा दिया। अब हमें पता है ये जो अंडर रूट का साइन होता है इसका मतलब होता है 1/2 जब इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। ठीक है, तो अगर मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाऊंगी तो ये तीनों पे अप्लाई होगा। सही है, तो अगर लेट्स से मैं इसको खोलती हूँ तो ये होगा 2 1/2, 5 की पावर 2 इंटू 1/2, और ये नेक्स्ट 5 की पावर 1/2। तो ये 2 1 2, 2 1 2 कैंसिल होकर 5 की पावर आ गई 1। सही है, तो जब 5 की पावर 1 आ गई इट मीन्स के ये बाहर आ गया है। या तो इस 2 को इधर से हम डायरेक्टली इससे कैंसिल कर सकते हैं, 2 और इस हाफ से, जो जैसे हमने यहाँ पर आके कैंसिल किया, इसी चीज़ को हम यहाँ पर यूं करके दिखा सकते हैं। या आप सिंपली जो है पेयर बना के बाहर निकाल लो। तो मैं इसकी लॉजिक आपको बता रही थी ताकि आपको चीज़ें क्लियर हों, आप लोगों को एमसीक्यूज़ में कुछ क्वेश्चंस वगैरह आए तो साथ साथ आप इजीली सॉल्व कर सकते हो उन सब चीज़ों को।
ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास क्या बचा है, 5 हमारे पास बाहर आ गया है इसमें, मतलब इन दोनों का पेयर बन गया है 2 इंटू 5 और एक और 5। सही है। प्लस साइन, इसमें 7 बाहर आ जाएगा और बाकी ये दोनों चीज़ें अंदर रहेंगी। प्लस साइन 3 इंटू 10। अब मैंने देखा नेक्स्ट स्टेप में ये दोनों मल्टीप्लाई हुए तो 10 बन गया। ये 7, 5 टू ज़ा 10 प्लस 3 5 टू ज़ा 10। अब सारे अंडर रूट सेम है, 10 10 10, तो मैं बाहर की टर्म्स को प्लस कर सकती हूँ एक ही अंडर रूट के साथ। 5 plus 7 plus 3 is 15 under root 10. This is अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5। ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, 4 जैसा क्वेश्चन है। मैं बस सिर्फ इसके आप लोगों को फैक्टर्स बता दे रही हूँ, फिर फर्दर आप लोग खुद से सॉल्व कर लेना। 5 इंटू 7 इंटू 7, ये 245 का फैक्टर हो जाएगा। फिर सेकेंड 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, सही है। ये आपका 625 का फैक्टर है और -45 का बनेगा 5 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, फर्दर आप लोग खुद से सॉल्व कर लेना। आंसर आपका ये आना चाहिए 25 प्लस 4 अंडर रूट 5। अगर ये आंसर आ गया तो इट मीन्स के आपको सारी चीज़ें क्लियरली समझ आ रही हैं। नहीं आ रही तो आप मुझसे शेयर कर सकते। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है 10 अंडर रूट 11 माइनस साइन 396 माइनस 3 अंडर रूट 11। ठीक है, अब जो है हम सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं। किसका एलसीएम लेंगे भाई? 396। 396 का एलसीएम हमारे पास क्या आ रहा है? 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, तो 2 2 3 3 ये हमारे एलसीएम आए हैं और ये 11 हो गया। 11 1 ज़ा 11। ठीक है, इसको मैं इरेज करती हूँ और फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, सो 10 अंडर रूट 11 माइनस हमारी क्या वैल्यूज आई थी? 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 11। ठीक है, और ये माइनस 3 अंडर रूट 11 ऑलरेडी गिवन है। इसमें ये दो पेयर्स बन गए तो हम इनको बाहर ले लेते हैं। 2 इंटू 3 अंडर रूट 11 और 3 अंडर रूट 11 वैसे ही गिवन है। सही है। 10 अंडर रूट 11 माइनस 3 टू द 6 अंडर रूट 11 माइनस 3 अंडर रूट 11। सारे रूट्स आ गए हमारे पास 11 में। हम क्या करेंगे? 10 माइनस 6 माइनस 3 रूट 11, प्लस माइनस माइनस, मतलब 10 में से 6 निकाले 4, 4 माइनस 3 इज 1, तो 1 हम लिखें या ना लिखें, इट डजंट मैटर। 11 हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, 7 17 10 17 माइनस 2 अंडर रूट 7। ठीक है, अच्छा जी,
ब्रैकेट के बाहर हम पहले वैसे ही रहने देते हैं, पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करते हैं। इन दोनों के रूट सेम है तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 10 - 2 √17। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू आ गई 8 √17। अब मैंने देखा मेरे पास दो 17 रूट्स में है तो मैं इसको 8 17 का स्क्वायर कर सकती हूँ। ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया तो फिर ये 8 मल्टीपल ऑफ 17 बच गया। ठीक है, तो 8 × 7 इज 136। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है 3/2 ब्रैकेट में 18 + 32 - 50। ठीक है, कुछ नहीं होना है, इन तीनों का सिंपल एलसीएम निकालना है। 18 का एलसीएम हम निकाल लेते हैं। 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। अब 32 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। और 50 का एलसीएम चेक कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। ठीक है, ये सारे एलसीएम आ गए। 2 5 5, 2 2 2 2 2 5 टाइम्स और ये 2 3 3। ठीक है, फर्दर हम इसको सॉल्व करते हैं। बस एलसीएम निकल गया, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब तो कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में, बस इसको रखना है, कैंसलेशन करनी है एंड देन एलसीएम भी बच्चों वाले ही हैं, कोई बहुत बड़े बड़े नहीं दिए मैंने इसमें। ठीक है, अच्छा 3/2 हमने वैसे ही रखना है। 18 की हमारे पास जो आई थी वैल्यू वो ये थी, प्लस 32 को हमने लिखा था 5 टाइम्स 2 की वैल्यू आई थी। ठीक है, और मैं इसको नीचे लिख रही हूँ -2 × 5 × 5। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट स्टेप पे अगर हम जाते हैं तो हम देखते हैं ये पेयर बन रहा है। तो हमारे पास 3/√2 प्लस साइन यहाँ 1 2, 2 × 2 तो हम 4 कर सकते हैं। 4/√2 और यहाँ पे माइनस साइन के साथ 5 बाहर आ रहा है, 5/√2। ठीक है, नेक्स्ट 3/√2 वैसे ही है। अब ये सारे रूट सेम है तो हमने क्या किया, 3 + 4 - 5/√2। तो ये हमारे पास वैल्यू बनेगी 3 + 4 7, 7 - 5 is 5 6 7 2। तो ये हमारे पास आ जाएगी 2/√2। ठीक है, इसको हम फर्दर देखते हैं। ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास वैल्यू बचेगी 3/√2। ये आपका आंसर है। ओके, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 3.3, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, सबसे पहले मैं एक फार्मूला बता रही हूँ जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फार्मूला होता है a² +
सॉरी, ए प्लस बी का होल ए माइनस बी, और ये खुलता है ए स्क्वायर माइनस माइनस, ठीक है, इसको याद रखना है, प्लस कभी भी नहीं लगता, ए माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको बोलते हैं डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर हमें क्वेश्चन कोई भी मिलता है, लेट्स सी, इसको मैं कहती हूँ ए प्लस बी, और देखो इधर भी सेम है ये सारी चीज़ें, ये भी ए हो गया माइनस बी, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन दिख गया कि क्वेश्चन हमें इस फॉर्म में गिवन है ए प्लस बी ए माइनस बी। जब हमें इस फॉर्म में कोई भी चीज़ गिवन होती है तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस फॉर्म में हम ला सकते हैं, ठीक है। अब ए क्या है हमारा, ए की हमारी ये पूरी वैल्यू है, तो मैं इस पूरे को उठाकर यहाँ लिख देती हूँ, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस साइन फॉर्मूले का, और बी स्क्वायर, बी क्या है हमारा 1 माइनस अंडर रूट 3। अच्छा, ये जो है ना, मैंने गलती से अंडर रूट लगा दिया, ये अंडर रूट नहीं है, ये जस्ट 1 है, ठीक है। ये दोनों टर्म सेम है, से अंडर रूट यहाँ पे है, उधर नहीं है। अच्छा, अब हम इसको खोलने जा रहे हैं, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, जब ये दोनों पे स्क्वायर अप्लाई होगा तो ये स्क्वायर इससे कैंसिल, ये वाला इससे कैंसिल, तो हमारे पास वैल्यू बची 2/3 माइनस साइन, 1 पे हम स्क्वायर लगाएं ना लगाएं कुछ भी नहीं होता, 1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये रूट तो हट चुका है क्योंकि स्क्वायर खुला है, और ये हमारी वैल्यू आ गई, दिस इज योर आंसर। अच्छा, इस पे हम एलसीएम भी निकाल सकते हैं फर्दर, एक स्टेप और है, वो है दोनों का एलसीएम सेम है 3 तो 2 माइनस 1 इज 1/3, तो ये आपका आंसर, ओके। अच्छा, दोबारा से हमें ये क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन दोनों ब्रैकेट सेम है, बस साइन डिफरेंट है, तो फिर हम ये समझ सकते हैं कि ए माइनस बी और ए प्लस बी गिवन है हमें, जिसको हम खोलते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, ठीक है। तो अब पहले मैं ब्रैकेट बना लेती हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब ए की वैल्यू हमें गिवन है अंडर रूट 13 और बी की वैल्यू है अंडर रूट 11। अब जब मैं इसको खोलूँगी तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इसको खोलूँगी तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 13 माइनस 11। 13 माइनस 11 इज 2। साइन ऑफ ग्रेटर नंबर इन दोनों में से 13 है, तो हमने 13 का साइन प्लस है, कुछ नहीं है, तो इट मीन्स प्लस है, हम प्लस लगाएं या ना लगाएं, ये हमें अंडरस्टूड होता है कि ये हमारे पास सेम साइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो वो भी नहीं, उसमें एक हमारा फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। सबसे पहले फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अभी था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, अब ये होल स्क्वायर है, तो ये खुलता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आपको फॉर्मूला याद करना होगा, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर अब हम सॉल्व कर रहे हैं 11। अच्छा, ये दो फॉर्मूले मैंने लिखे हैं, प्लस साइन में भी और माइनस साइन में भी, दोनों खोलेंगे सेम, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बस डिफरेंस होगा जब माइनस आएगा तो इसकी फर्स्ट साइन माइनस होगी, सेकेंड साइन दोनों की पॉजिटिव होगी, इस चीज़ को हमें याद रखना है, ठीक है। बस फर्स्ट साइन से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे
ये फार्मूला प्लस का है या माइनस का है, ठीक है। अब हमें ये क्वेश्चन मिला है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इट मीन्स हमें ये वाली चीज़ मिली है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो फिर खुलता कैसे है ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब मैं वैल्यूज़ को डालूंगी। ए की क्या वैल्यू है हमारी 3√6, 2ab, ए क्या है हमारा 3√6 और बी क्या है हमारा 4√5। उसके बाद हमारी बी की वैल्यू है 4√5, सही है। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करने जाएंगे तो ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा और इसका जो 2 था वो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या वैल्यू बची है, ये 2 इस पे अप्लाई होगा तो 3 हो जाएगा, 3 3 9, मतलब 3 2 टाइम्स, और ये ब्रैकेट हट गया तो ये 6 हो गया, ठीक है, -2ab, ठीक है। तो अब अगर हम इसको देखें तो ये 2 3 6, 6 1 6, 6 12, 6 18, 6 4 24, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 24√6 मल्टीप्लाइड बाय 5, ठीक है, प्लस साइन फॉर्मूले का। अब ये 2 इस पर भी अप्लाई होगा। अब मैं यहाँ पर 4 × 4 डायरेक्ट 16 भी लिख सकती हूँ मल्टीप्लाई करके, और ये मल्टीप्लिकेशन का साइन आ गया और हमारे पास 5 की वैल्यू आ गई। हम फर्दर इसको देखेंगे। अब ये 3 3 9, 9 6 54, ये इसकी वैल्यू आ गई। उसके बाद 24 वैसे ही है, 6 5 30, प्लस साइन 16 × 5 इज 80, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास क्या चीज़ प्लस और माइनस हो सकती है। 54 प्लस 80 -24√30, तो इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 134 -24 × 30। हम इसके साथ इसको ऐड क्यों नहीं कर रहे हैं, ये सवाल है कि 134 को -24 के साथ हम क्यों नहीं ऐड कर सकते। हम यूँ नहीं ऐड कर सकते, ये अलग फैमिली का है और ये अलग फैमिली के लोग हैं। देखो इस फैमिली में अंडर रूट है, इस फैमिली में नहीं है, तो हम दोनों को एक साथ ऐड नहीं कर सकते, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूँ तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हमारा क्या फॉर्मूला खुलेगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊँ तो मैं इसके ब्रैकेट बना लेती हूँ, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या है हमारी 2√3, 2ab, ए क्या है 2√3 और ये 3√2, और इसमें 3√2। तो अगर मैं देखूँ ये इस रूट से कैंसिल हो जाएगा और ये इस रूट से कैंसिल हो जाएगा। इस पे हम 2 जब अप्लाई करेंगे, इन दोनों पे 2 अप्लाई होगा, ठीक है। जब इस पे अप्लाई कर रहे हैं तो ये बन जाएगा 4, और जब इस पे अप्लाई करेंगे तो ये इससे कैंसिल होके ये वैल्यू बाहर आ जाएगी, ठीक है। प्लस अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6 और 6 2 12, 12 और 3 × 2 प्लस साइन। अब जब ये 2 इस पे अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 3 × 3 इज 9 × 2, ठीक है। बहुत सारे बच्चे गलती ये करते हैं कि इस पे अप्लाई नहीं करते, इससे कैंसिल कर देते हैं, तो हमारा आंसर रॉन्ग हो जाता है। तो इस चीज़ को आपको बहुत केयरफुली देखना है। अगर रूट होल स्क्वायर पे इट मीन्स के अंदर की सारी चीज़ों पे अप्लाई होगा। हमें जो है ना ये नाइंसाफ़ी नहीं करनी है अपने पॉलिटिकल टीम्स की तरह कि हम आधे पे अप्लाई करें आधे पे अप्लाई नहीं करें, तो हर एक को इक्वल रखना है, ठीक है। अच्छा 4 × 3 इज 12, 12 √3 × 2 is 6 प्लस 9 × 2 is 18। फर्दर हम इसको और इसको ऐड कर सकते हैं, इसकी कोई साइन नहीं है, इट मीन्स प्लस साइन है, और ये भी प्लस साइन है,
तो ये हो जाएगा हमारा 30 + 12√6। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इन दोनों को ऐड क्यों नहीं कर रहे, मैंने बता दिया, ये अलग फैमिली से, इसके साथ रूट है, इसके साथ नहीं है, इसलिए हम ऐड नहीं कर रहे, हमारा आंसर है। अब मैं सॉल्व कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 3.3, एक्सरसाइज 3.3, क्वेश्चन नंबर 4 का 1 पार्ट। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है सिंप्लीफाई, यानी कि हम इसको जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जितनी लोएस्ट टर्म पे तोड़ सकते हैं वो करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन देख के हमें यह अंदाज़ा हो रहा है कि इसके ऊपर रूट लगा हुआ है, तो हम इसकी जो है रूट को हटाएंगे। रूट को हटाने के लिए हम सबसे पहले फैक्टर्स निकाल ले होते हैं, और वो है एलसीएम। एलसीएम अगर हमें निकालना है तो फिर जो है मैं यहाँ पर एलसीएम निकाल रही हूँ इसका 32 का और 18 का। 18 नहीं है, ये 8 है, सॉरी। ठीक है, अच्छा 32 के एलसीएम पे अगर हम आते हैं, हम 2 के टेबल से देखते हैं, तो 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, और 8 का 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, now बस फैक्टर्स आए 2 2 2 2 2 एंड देन 2 2 2। ठीक है, अब मैं इसको इरेज कर रही हूँ। हम आगे फर्दर सॉल्व करते हैं इसको। अगर आपको एलसीएम निकालना आता है तो ये एक्सरसाइज बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब मैं इसके फर्दर सॉल्व कर रही हूँ। मैंने लिखा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, माइनस साइन 2 इंटू 2 इंटू 2। अब मैंने देखा ये और ये पेयर्स बन रहे हैं, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ 2 की पावर 2, 2 है ना, मल्टीपल 2 की पावर 2 मल्टीपल 2। ठीक है, यहाँ पर भी मैं यूँ कर सकती हूँ 2 की पावर 2 मल्टीपल 2। तो ये रूट इससे कैंसिल, इसका रूट इससे कैंसिल, इसका रूट इससे कैंसिल, इट मीन्स ये बाहर आ गया है 2 इंटू 2, और इसके पास रूट है। ठीक है, और ये भी हो गया 2 अंडर रूट। अब मैं देख रही हूँ हमारे पास बेसिस सेम है, दोनों रूट्स में 2 आ रहे हैं, तो ये हम इसको 4 अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 2 ऐसे कर सकते हैं। फिर 4 माइनस 2 और अंडर रूट 2 मैंने एक बार लिख दिया, तो ये हमारे पास आ गया 2 अंडर रूट 2। ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 अब सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, फिर वही एक चीज़ आ गई, हमारे पास एलसीएम हमें निकालना आना चाहिए। एलसीएम मैं निकाल लेती हूँ 243। ठीक है, 243। अच्छा, लास्ट में 3 है, इट मीन्स कि ये 2 के टेबल से सॉल्व नहीं हो सकता, हम इसको 3 से करेंगे। 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 7 8, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, इस तरीके से 27 का भी अगर मैं निकाल लूँ, 3 9 ज़ा 27। देखो लास्ट में जो है ना ऑड नंबर है, तो मैं 3 से कर रही हूँ, 2 से मैंने स्टार्ट नहीं किया है। 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो ये इसके फैक्टर्स आ गए हैं। अब मैं इसको फर्दर सॉल्व कर रही हूँ, थोड़ा सा इरेज कर रही हूँ, ताकि फिर हम जब सारे स्टेप्स कर रहे होंगे तो एक साथ में आगे बढ़ जाएंगे। 8 8 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 माइनस 2 27, 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है,
अब ये और ये पेयर्स बन रहे हैं, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, ठीक है, 3 की पावर 2 मल्टीपल ऑफ 3। तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, इट मीन्स ये बाहर आ जाएंगे। 8 मल्टीपल 3 अंडर रूट 3 माइनस 2 मल्टीपल 3 अंडर रूट 3। अब इन तीनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा 72 अंडर रूट 3 माइनस 6 अंडर रूट 3। अब हम देख रहे हैं तो सेम फैमिली से हैं, दोनों के साथ अंडर रूट है, तो हम इसके ये वाली टर्म को प्लस या माइनस जो भी बीच में साइन है उसको कर सकते हैं। तो 72 माइनस 6 अंडर रूट 3, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 66 अंडर रूट 3 और ये आपका आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 3, ठीक है। इसमें भी सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले हम जो है अंडर रूट के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उनके एलसीएम्स ले लेते हैं। 18 का एलसीएम क्या आएगा, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, ठीक है। दूसरा एलसीएम हमारा 32 का, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 4। थर्ड है हमारे पास 56, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, इज दिस 56 और 50, ये है हमारे पास 50 नॉट 56, ठीक है, ये 50 है, ठीक है। तो 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। हमारे पास 3 3 2 2 2 2 2 2 5 5 2, ये हमारे पास फैक्टर्स आए हैं, ठीक है। मैं इसको क्लियर कर रही हूँ। सिर्फ और सिर्फ आपको एलसीएम निकालने आनी चाहिए, अच्छे तरीके से एलसीएम की प्रैक्टिस हो। अच्छा, एग्ज़ाम में जो है हमारे पास सिन बोर्ड में जो क्वेश्चंस गिवन होते हैं बुक में सेम उसी पैटर्न पे आते हैं, तो अगर आप इसकी ही अच्छी प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये आपको ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होगा। अच्छा, मैं जो है अब फर्दर इसके फैक्टर्स लिख रही हूँ। 2 इंटू 3 इंटू 3 माइनस 3/8 का फैक्टर आया था 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 माइनस 6/4 का फैक्टर आया था 2 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है, 3/2। अब मैं इनको बाहर निकाल रही हूँ डायरेक्ट, 3 और अंडर रूट 2 माइनस 3/8 अपनी जगह पे है, ये दो फैक्टर्स बन गए, तो मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 अंडर रूट 2, फिर ये एक और वैल्यू आ गई, ठीक है। अब मैं इसको फर्दर देखूंगी तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये बन जाएगा 3 3 ज़ा 9/2 अंडर रूट 2, ठीक है। ये 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 4, 4 1 4 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12। अच्छा, एक मिनट, हम देख रहे हैं इधर से हमारे पास ये चीज़ कैंसिल भी हो सकती है। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो हमारे पास बची 3/2 की वैल्यू अंडर रूट 2, ठीक है। यहाँ पर कोई चीज़ कैंसिल नहीं हो रही है, तो फिर मैं इसको 6 5 ज़ा 30/4 अंडर रूट 2 ही रहने दूँगी, ठीक है। फर्दर हम सॉल्व करते हैं। मैंने देखा सबके ये सब एक ही फैमिली से हैं, जब एक फैमिली से हैं तो हम इनको
प्लस या माइनस कर सकते हैं, और बेस हम 1 ले लेंगे और जो है इनको प्लस या माइनस कर सकते हैं। लेट्स से ये मुझे कैसे पता चल रहा है एक ही फैमिली से, अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे आपका अगर कुछ भी नाम है, लेट्स से सारा अली, तो अली, सारा अली, आप सारे भाई बहन हैं, फातिमा अली और फैज़ान अली, ठीक है। तो सबके साथ जो आपके फादर नेम आ रहा है वो सेम आ रहा है, तो हमें पता चल रहा है कि ये फैमिलीज सेम है, ठीक है। तो अब जब फैमिली सेम होती है तो एक बार भी अब्बू का नाम लिखो तो भी जो है कोई इशू नहीं होता। तो ये उस तरह की ही एग्जाम्पल है कि सारे बच्चों को हमने एक तरफ बिठा दिया और अब्बू को ना हमने एक तरफ कर दिया, √2, ठीक है। अच्छा, अब ये देख रहे हैं हम कि ये आपस में अच्छा ये फर्दर भी कैंसिल हो सकता है। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो ये हमारे पास सेम डिनोमिनेटर आ जाएंगे, हमें एलसीएम निकालने में आसानी हो जाएगी। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 15/2। तो अब जब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है, थोड़ा क्लियर लिख देती हूँ ताकि आपको और क्लियर समझ में आ जाए, ठीक है। तो हम इसका एलसीएम ले सकते हैं एक ही बार 2 लिखकर। जब एलसीएम सेम है तो हमें इतनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। तो फर्दर हम एलसीएम निकाल जाए, हम इन सब को माइनस करेंगे। अच्छा, इसकी साइन प्लस है, प्लस माइनस माइनस, और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। पहले हम ये करते हैं माइनस माइनस प्लस कर लेते हैं, तो ये -15, 16, 17, -17/2 ठीक है। मैं थोड़ा सा ऊपर लिख रही हूँ इसको। प्लस 9 -17 प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर है माइनस, तो मैंने माइनस लगा दिया। 17 और 9 को माइनस करें तो हमारे पास वैल्यू आती है 9, ठीक है। 9/2 √2, तो ये आपका आंसर आ गया। ये आपको पता है ना कि साइंस प्लस और प्लस होती है तो हम प्लस करते हैं, माइनस और माइनस होती है तो भी हम प्लस करते हैं, प्लस और माइनस होती है तो हम माइनस करते हैं, और माइनस और प्लस होती है तो भी हम माइनस करते हैं। इस रूल को याद रखिएगा। ओके, 289 का जो एलसीएम है, ये इसको याद रखिएगा, ये सिर्फ 17 के ही टेबल में आता है। तो 17 × 17 आप करके देख लीजिएगा, तो ये आएगा। टाइम वेस्ट करने से अच्छा है हमने डायरेक्ट कर लिया, ठीक है। 17 × 17, अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, 17 का स्क्वायर, ठीक है। ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया, 10 × 17, तो ये 170 या। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इजी है, आप खुद से कर लीजिएगा। उसका √2 और जो है √8 है। 8 का एलसीएम बहुत सिंपली निकलता है, 2 × 2 × 2, तो फिर इसको फर्दर आप लोग कर लीजिएगा सॉल्व। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। ये भी वैसे बहुत ईजी है लेकिन फिर भी सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये है मेरे पास 3 अच्छा 27 का मैं डायरेक्ट 3 से कर रही हूँ, ठीक है। 3 × 3 × 3, 27 -5/√3 प्लस साइन √3 प्लस साइन 3 × 3 × 3, ठीक है। इसको बाहर निकाल रहा हूँ, 3
इनके फैक्टर बन गए तो ये बन जाएगा, एक और 3 बाहर आ जाएगा, 3 इंटू 3 अंडर रूट 3 माइनस 5 अंडर रूट 3, ठीक है। प्लस इसके साथ कोई साइन नहीं है, प्लस 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 अंडर रूट 3 प्लस 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 प्लस, ये एक बाहर आ गया, 3 अंडर रूट 3। अब हमारे पास क्या चीज़ें बची हैं, 3 इंटू 3 इज़ 9 अंडर रूट 3 माइनस 5 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 प्लस 3 अंडर रूट 3। अब मैं देख लूँ ये सारे बेसेस सेम है, तो मैं इसको यूँ लिख सकती हूँ, 9 माइनस 5 प्लस कुछ भी नहीं है 1 है प्लस 3, ठीक है, अंडर रूट 3। अच्छा जी, अब वही वाली बात आ गई, प्लस पहले हम सेम साइंस को ऐड कर लेते हैं, प्लस प्लस प्लस, तो 10 प्लस 3 इज़ प्लस 13 माइनस 5 अंडर रूट 3। अब अभी मैंने बताया, अब जब प्लस माइनस माइनस, जब दो साइंस होती हैं तो हम प्लस माइनस माइनस करते हैं। 13 माइनस 5 इज़ 8, लेकिन साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, हमारे पास ग्रेटर कौन है, 13 है, 13 के साथ प्लस साइन है, इसलिए मैं प्लस साइन लगा रही हूँ, ये आपका आंसर है।